नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं एसो पंचेणमुयारो सब पावपणासिनो मंगलार्णं च सव्येसिं परवं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की। इस संसार में जितने भी लोग हैं, अगर व्यक्ति के जीवन की बात की जाए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर है। बहुत सारा अनचाहा हमारे जीवन के साथ जुड़ जाता है। हम जो नहीं चाहते हैं वह भी मेरे साथ जीवन में जुड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ बनती हैं, होती हैं, जो तुम चाहते हो और जो ना चाहते हो वो सब तुम्हारे जीवन से जुड़ जाता है। हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन दुख तो मालूम पड़ता है कि दुख हमारे जीवन में है, पर दुख के कारण क्या है ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। सारी जिंदगी समझने में निकाल देता है, पर दुख का कारण नहीं समझ पाता है। ऐसा क्यों होता हमारे साथ? सिर्फ बात इतनी है कि दुख हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए दुख हमें दिखाई देता है, और दुख के कारणों को हमने स्वीकार नहीं किया तो दुख के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब ऐसी स्थिति में हमारी नियति ही है तो फिर हम दुख को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? दुख को स्वीकार कर लेंगे तो दुख तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा, और दुख को स्वीकार नहीं करते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी हम विचलित हो जाते हैं, हमें प्रभावित कर जाती हैं। संत कहते हैं तुम अपने मन से तुम्हारे जीवन में दुख है कि नहीं ये तुम पूछो। अपने मन से पूछो कि दुख तुम्हारे जीवन में है कि नहीं। क्या उत्तर आएगा? कोई कहेगा दुख है, कोई कहेगा दुख नहीं है, कोई कहेगा इतने सारे दुख हैं, कोई कहेगा कुछ दुख हैं, कोई कहेगा बहुत सारे दुख हैं, और कोई कहेगा दुख तो हैं पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों? हमने उसको स्वीकार कर लिया है। अब दुख भोगना ही हमारी नियति हो गई है। हंस करके भोगेंगे तो, और दुखी होकर के भोगेंगे तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। दुख का बोझा तो हमें ढोना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख हमारे अपने हैं इसलिए नहीं, क्योंकि कर्म के वशीभूत होकर के संसार का प्रत्येक प्राणी दुख उठाता है। दुख क्या है? हमारा एक कर्म है।
और सुख भी एक कर्म है। सुख में व्यक्ति भूल जाता है और दुख में व्यक्ति विचलित हो जाता है। दुख के कारण व्यक्ति सुख को भी भूल जाता है, दुख में इतना गाफिल हो जाता है कि उसको संसार में लगता है कि अब मुझे जीना ही नहीं है। वो संसार में रहता जरूर है, पर रहने के बावजूद भी वह चाहता कि संसार से मैं कितने जल्दी पार हो जाऊं तो हो जाऊं। कभी महसूस किया कि मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं? बोलो, दुख सभी के जीवन में आते हैं, पर कभी आपने ऐसा सोचा कि दुख क्यों आते हैं? देखो, जैसी फसल बोएंगे वैसी फसल आएगी। आप गेहूं बोएंगे तो गेहूं की फसल आएगी, और बाजरा बोएंगे तो बाजरा की फसल आएगी, और मक्का बोएंगे तो मक्का की फसल आएगी। आप जिस तरह की गेहूं, अनाज, बाजरा बोएंगे वैसे ही हमारे जीवन में, वैसे ही हमारे खेत में फसल लहलहाएगी। यदि हमने दुख का बीज बोया है तो दुख हमारे जीवन में आएगा, ये निश्चित है। पर क्यों आता है, ऐसा कभी सोचा आपने? बोलो, कुछ है उत्तर तुम्हारे पास? अरे नहीं महाराज, आप ही सबको सुना दो, दुख की बात भी सुना दो, सुख की बात भी सुना दो, अनुकूलताओं की भी सुना दो, प्रतिकूलताओं की भी बता दो, सब कुछ आप बता दो। बताने के लिए ही तो हम लोग आते हैं कि हमारे अंदर जो दुख आ रहा है, दुख का कारण क्या है, दुख का रीजन क्या है, क्यों हमारे जीवन में दुख आता है? कभी ये सोचा? आचार्य भगवंत कहते हैं दुख इसलिए तुम्हारे जीवन में आता है क्योंकि सारा जीवन कर्म सिद्धांत पर आधारित है। दुख अलग से कुछ नहीं है, सुख कोई अलग से कुछ नहीं है। कर्मों के वशीभूत होकर के यह जीव अपने जीवन में सुख दुख भोगता है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, छह ढाला में क्या कहते हैं? पाप पुण्य फल माही, हरक बिलखो भत मत भाई। पाप पुण्य फल माही, हरक बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपजे बिन से फिर थाई। पाप पुण्य ही ये दो चीजें हमारे जीवन में सुख और दुख को निर्मित करती हैं। आप यहाँ पर जैसे बैठे हैं, आपको कोई तकलीफ है? बोलो, बोलिए। आप यहाँ पर बैठे हैं, कोई तकलीफ है आपके लिए? कोई तकलीफ नहीं, बड़े आसानी से बैठे हैं, कंफर्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप यदि धूप में जाकर के बैठोगे तो आपको कैसा लगेगा? तपन लगेगी, गर्मी लगेगी, धूप लगेगी। क्यों? आपने उसको स्वीकार नहीं किया है। मान लीजिए, जो क्रिकेट देखने के आदी होते हैं और स्टेडियम में जाकर के क्रिकेट देखते हैं, 40 टेम्परेचर भी गर्मी के दिनों का हो, फिर भी वहाँ धूप में बैठ कर के क्रिकेट मैच देखते कि नहीं देखते? तकलीफ हो रही उनको क्या? पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी लग रही है, फिर भी कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मुझे मैच देखना है, क्रिकेट का मैच देखना है, अब मुझे यहाँ रहना ही मेरे जीवन की नियति है। तो व्यक्ति को दुख नहीं होता है। और अच्छे स्थान पर बैठने पर तुमने स्वीकार नहीं किया तो दुख होगा। क्यों हमने स्वीकार नहीं किया? तो किस कारण से दुख होता है? क्योंकि हमने उसको स्वीकार नहीं किया है। जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं और वो आपके जीवन से जुड़ जाती है यदि, तो आपको दुख होता कि सुख? बोलो। आप जो नहीं चाहते और आपके जीवन से जुड़ रहा है तो आपको क्या होता है? दुख होता है, प्रतिकूलता महसूस होती है कि अरे कहाँ से जुड़ गया। आप जिस व्यक्ति को नहीं चाहते वो तुम्हारे सामने आ रहा है तो आपके मन में क्या फीलिंग होती है?
अरे ये कहाँ से आ गया, इससे मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, फिर भी ये पुनः आ गया, कल फिर आया था, आज फिर आ गया। कोई आपके घर में भिखारी आता है, दरवाजे पर भिखारी आता है, भिक्षा मांगता है कि माँ मुझे दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अंदर से आवाज आती है कि कल तो आया था तू, आज फिर आ गया, जा जा यहाँ कुछ नहीं है। जैसी भिखारी दिखता है तो आपके मन में आता कि आज फिर आ गया, आज फिर आ गया, फिर मांगेगा, फिर मांगेगा। भिखारी को देख करके आपके मन में एक प्रसन्नता होना चाहिए कि चलो अहो भाग है मेरा कि कोई तो मेरे दरवाजे पर आया, मेरा कुछ द्रव्य ले पा रहा है। ये क्यों नहीं सोचते हो? ऐसा क्यों सोचते हैं कि कल ही तो दान दिया था, आज फिर दान देने की बात आ जाती है, अब कहाँ से दान दूं? जब भी दान देने का अवसर आए, जब भी कुछ देने का अवसर आए, योगदान हो, दान हो, कुछ भी हो, तो मन में प्रसन्नता की लहर होना चाहिए, अहो भाग्य होना चाहिए कि मेरा कितना बड़ा पुण्य का उदय है कि कल मैंने दान दिया था अच्छे कार्य के लिए, आज पुनः हमें दान देने का अवसर मिल रहा है। ये प्रसन्नता हमारे मन में आती है तो दुख भी सुख में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। और ये सोचो कि अभी पिछले महीने में बड़ा दान दिया था, अब फिर कोई कार्यक्रम आ रहा, फिर देना पड़ेगा। 2 चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं, एक होता है त्याग, दूसरा होता है छोड़ना। त्याग मन से किया जाता है, बुद्धि पूर्वक किया जाता है, और छोड़ना बेमन से छोड़ा जाता है। क्यों? आप दे नहीं रहे हैं, छोड़ना पड़ रहा है। त्याग करते समय खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और छोड़ते समय दुख होता है, बेचैनी होती है। बोलो होता कि नहीं होता? आप भोजन करते हैं, आप भोजन करते हैं और मल का विसर्जन नहीं करो तो क्या होगा? तकलीफ होगी, घुटन होगी, बेचैनी होगी। होता है ऐसा कि नहीं होता? आप भोजन तो बड़े अच्छे से कर लेते हो, पेट साफ ना हो तो क्या करते हैं? तकलीफ होती है, दर्द सोना। तो त्याग करना हमारी प्रकृति है और छोड़ना हमारी विकृति है। प्रकृति हमें त्याग करना सिखाती है और छोड़ना विकृति है, जो मजबूरन हमको छोड़ना पड़ रहा है। आप सब यहाँ पर बैठे हैं और आपको मालूम पड़ जाए किसी के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से, बस हमारी 2 घंटे की जिंदगी है, तो आप क्या करोगे? आप त्यागोगे कि छोड़ोगे? त्यागने जैसी मानसिकता भी नहीं है और छोड़ने जैसी मानसिकता भी नहीं है। अब क्या करें बताओ? अपने आप छूट जाने वाला है। संत कहते हैं छोड़ने की जगह त्याग करके जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और छूटना तो वैसे ही है। आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। आदमी दुखी क्यों होता है अपने जीवन में? हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताएं, सब चीजें घटती हैं, दुखी हो जाता है। सबसे पहले हमारे जीवन का मुख्य कारण है, अनेक कारणों में से परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो। आप हमेशा अच्छा चाहते, आप हमेशा ग्राहकी बनी रहे ये चाहते, आप हमेशा ये चाहते कि हमारा स्वास्थ्य अनुकूल रहे, आप हमेशा ये चाहते हैं कि सारी स्थिति हमारे लिए अनुकूल बनती रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। संसार में ऐसे बहुत तेरे लोग हैं जिनके जीवन में कभी बहुत अच्छी अनुकूलताएं चलती थी, लेकिन समय बदला, कर्मों ने पलटी खाई, वही व्यक्ति प्रतिकूलताओं के आने से दुखी हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं निरंतर चलती रहती हैं। कभी व्यक्ति सदैव एक सा नहीं बना रहता है। व्यक्ति के जीवन में कभी उतार आता है तो कभी चढ़ाव आता है, कभी अनुकूलताएं आती तो कभी प्रतिकूलताएं आती हैं, कभी लाभ आता है तो कभी हानि आती है, कभी संयोग बनते तो कभी वियोग होता है। ये नियति है, संसार का चक्र है, भव चक्र है, निरंतर चलता रहेगा। लेकिन इसमें हम कैसे स्थिरता बनाएं?
तो स्थिरता तभी हो सकती है जब आप उसको स्वीकार कर लोगे। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी हम अपने जीवन को स्थिर बना सकते हैं कब? जब उसे आप स्वीकार करो। अपने जीवन का मंत्र बना लो कि जो है जैसा है, जितना उसमें मुझको एडजस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तभी हमारे जीवन हम अच्छे से जी पाएंगे। तो पहला कारण, हमारे दुख का कारण क्या है? परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर। अब आ गई परिस्थितियां विपरीत, तो क्या करना है? स्वीकार करना है। आप नहीं चाहते थे, वो तुम्हारे से जुड़ रहा है। जो चाहते थे वो मिल नहीं रहा है। तो संत कहते हैं तुम्हें जो नहीं चाहते थे वो मिल रहा है, बस उसको स्वीकार कर लो। जो है जैसा है, जितना उसको स्वीकार करो। बस थोड़े दिन की बात है, बस थोड़े दिन की बात है, बस थोड़े दिन की बात है। स्वीकार ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। लाभ हुआ है यह भी स्थायी नहीं है, और लॉस भी हो रहा है यह भी स्थायी नहीं है। सुख भी आ रहा है यह भी स्थायी नहीं है, और दुख भी आ रहा है यह भी स्थायी नहीं है। इसलिए पाप पुण्य फल माही, पाप और पुण्य के फल में हर्ष और विषाद हमें नहीं करना है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब पुण्य लहराता है तो वो धरातल से उठ करके आसमान में उड़ने लगता है। पर आचार्य कहते हैं कि ऐसा करोगे तो कभी तुम्हें ऊपर से नीचे गिरना पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, एक कागज का टुकड़ा उड़ करके हवा के झोंके से पर्वत की शिखर पर जा बैठा। पर्वत की शिखर पर जा बैठा। उस पर्वत ने पूछा उस कागज के टुकड़े से कि भाई तुम यहां कैसे? भाई तुम यहां कैसे? तो कागज अकड़ करके कहता हूं मैं अपनी बल पर यहां पर आया हूं, बल पर आया हूं। कभी भी यदि तुम्हारे पास सरप्लस हो जाता है, तुम्हारे पास पैसा अधिक हो जाता है, तुम्हारे पुण्य से पैसा बढ़ जाता है, तो कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो अभिमान करता है एक दिन उसको धरातल पर गिरना ही पड़ता है। सिद्धांत है, नियति है। तो हुआ क्या? जब उस कागज के टुकड़े से पर्वत ने पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे, तो कागज बड़े अकड़ करके बोलता है हूं मैं अपने दम पर यहाँ पर आया हूं। दूसरा झोंका आया और आकर के नाली में गिरा। ये क्या हो गया? अभिमान तुमने किया था और एक दिन तुम्हारा अभिमान तुम्हें नीचे गर्त में ले जाता है। इसलिए पुण्य के उदय में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। पुण्य से मिला है, पुण्य के योग से हमें मिला है, उसको तुम अच्छे से धर्म के क्षेत्र में नियोजित करोगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और पाप के क्षेत्र में पुण्य से कमाया हुआ द्रव्य पाप के क्षेत्र में लगाओगे तो पतन का कारण बनेगा। तो दुख तो तभी आएगा जब पुण्य को पाप से जोड़ेंगे। क्यों? तुम्हें सुख सुविधाएं जो मिली हैं पाप के उदय से मिली हैं कि पुण्य के उदय से? बोलो, बोलिए बाबूजी। पुण्य के योग से मिला है। जीवन तुम्हें पाप के योग से मिला है कि पुण्य के उदय से मिला है? बोलो, पुण्य के योग से मिला है। तुम्हें धन वैभव तुम्हें पुण्य के योग से मिला है कि पाप के योग से मिला है? पुण्य के योग से। तो जो पुण्य के योग से तुम्हें धन वैभव मिला है, उस धन वैभव को पुण्य में क्यों नहीं लगाने का सुप्रयत्न करते हैं? अरे महाराज श्री लगाता तो हूं, क्या पूरा लगा दूं? पूरा नहीं लगाना है, लेकिन पूरे मन से लगाना है। किससे लगाना सुमित्रकांत जी? पूरे मन से लगाना, मन योग से लगाना है। दिल से लगाओगे तो तुम्हारा एक पाई भी लगा हुआ द्रव्य तुम्हें सोने के पर्वत जैसा फल देने वाला होता है। कहते हैं उपजाऊ भूमि में एक दाना भी तुम गिराओगे डालोगे तो वो 1000 दाने देकर के फलीभूत होता है। ऐसे यदि हमारा अच्छे मन से पुण्य के योग से मनोबल से यदि हमें एक अच्छा भी कार्य करते हैं, वो हमारे जीवन में फलदायी होता है। इस संसार में जो कुछ भी हमने पाया है
पुण्य के योग से पाया है, पुण्य के संयोग से पाया है। अब उसको हमें करना क्या है? पुण्य के क्षेत्र में भी लगाना है। क्या है पुण्य का क्षेत्र? दान देना, पूजा पाठ में लगाना, जिनवाणी की सेवा में लगाना, मंदिर में लगाना, मूर्ति में लगाना, प्रतिष्ठाओं में लगाना, यात्रा में लगाना है और अपने जीवन के कल्याण में लगाना है। तो पुण्य से कमाया है, पुण्य में लगाओ तो तुम्हारी विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हारे जीवन में अनुकूलता देने के लिए समर्थ हो जाएंगी। क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं, ये किस कारण से आई हैं? पाप के कारण से, पाप कर्म के उदय से। तो पाप कर्म के उदय से जो प्रतिकूलता हमारी जीवन से जुड़ी है, उसमें मुझे विषाद नहीं करना है। पुण्य के योग से जो हमें सुख सुविधाएं मिली हैं, उस कर्म के उदय में मुझे हर्ष नहीं करना है। ये क्या है? ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। क्या है ये सब? पुद्गल की पर्यायें। जन्म लेती हैं, विनष्ट हो जाती हैं, जन्म लेती हैं, विनष्ट हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आचार्यों ने उदाहरण दिया है, जैसे समुद्र में, शांत सरोवर में एक पत्थर डालते हैं, कंकड़ डालते हैं, पत्थर नीचे जाता है और गुड़ गुड़ करके नीचे चला जाता है, लेकिन उस पत्थर के माध्यम से जो बलय दर बलय दर बलय दर जो बलय निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं? समुद्र के किनारे तक जाती हो, विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन का पाप और पुण्य है, कभी स्थायी नहीं रहा है। पुण्य यदि है तो वह भी स्थायी रहने वाला नहीं है, और पाप है वह भी जीवन में स्थायी रहने वाला नहीं है। आज पुण्य के उदय से मिला है, हो सकता कब पाप कर्म का उदय आ जाए, ये सब नष्ट हो जाए, चला जाए। आपने भी देखा और सुना होगा कि जिनका पुण्य एक दिन ऐसा था, हजारों करोड़ों के मालिक थे, और पाप आते ही एकदम रोड पर आ जाते हैं। जो कभी जिनके दरवाजे से कभी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था, वही व्यक्ति दूसरों के हाथ जाने के लिए मजबूर हो जाता है, मांगने के लिए। ये क्या है? कर्म सिद्धांत है। दोनों स्थायी नहीं है, लेकिन संत कहते हैं हम भेद विज्ञान को समझें, तत्व के सार को समझें और आत्मा के सार की अमरता को समझने की कोशिश करें। जो आत्म तत्व है इन सबसे ऊपर उठा होता है। न पाप की जरूरत है, न पुण्य की जरूरत है। आत्म तत्व जो शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, इस तत्व को जो समझ लेता है, वो पाप और पुण्य में खेद खिन्न नहीं होता है, प्रसन्नता नहीं जाहिर करता है। क्यों? उसको पता है, ज्ञानी है कि आज है कल रहे ना रहे। तुम पता है आपके लिए फिर क्या करना है? विपरीत परिस्थितियों में हमें स्थिरता बना करके रखना है। जो परिस्थितियां प्रतिकूल आई हैं उनमें उनको मुझे स्वीकार करना है, तो दुख सुख में बदल जाएगा। दूसरा है, प्रतिकूल प्रसंग घट जाने से आप नहीं चाहते हो कि कोई घटना मेरे जीवन से जुड़े। आप चाहते हैं कि हमारे साथ कोई घटना घटे? कोई नहीं चाहता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई आरोप प्रत्यारोप लगे मेरे जीवन के ऊपर। कोई मेरे के जीवन के साथ कोई घटना ऐसी घटे जिससे मैं अपने जीवन को पार ना लगा सकूं। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कि मेरे जीवन में कोई विपरीत संयोग जुड़े, विपरीत परिस्थितियां बने, कोई घटनाएं घटें। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय कभी ये सोचते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए? क्यों सोचेगा? बोलो, नहीं सोचेगा ना। और घट जाता है तो उसको बस कर्म का उदय मान करके स्वीकार कर लो। किसी के साथ ऐसा हो नहीं। एक मुझे घटना याद आ गई, 2015 की है। मैं गिरनार जी में था और हमारे ग्रस्त अवस्था के परिजन दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे। पहले दिन वंदना उन्होंने की पर्वतराज की। दूसरे दिन उन्होंने निवेदन किया कि महाराज श्री हम बहुत
पहली बार यहाँ पर आए हैं, सारे क्षेत्र जो आसपास की यहाँ की यात्रा होती है, हम लोगों का मन है कि यहाँ की यात्रा कर ली जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी सोचा कि बार बार घर से निकलना होता नहीं है, योग संयोग बना है, ठीक है कर लो। ऑफिस से मैनेजर को बुलाया, मैनेजर से कहकर के गाड़ी की व्यवस्था करा दी। गाड़ी वाले को मैंने जाने के पहले बुलाया, पर उसने अपनी कमजोरी नहीं बतलाई, क्योंकि हुआ ऐसा था कि वो रात भर गाड़ी चला करके आया और सुबह 6-7 बजे फिर चला गए। तो उसको जाने के पहले मैंने बुलाया कि देखो आप गाड़ी ले जा रहे हो, सावधानी से चलाना, और जहां तुम्हें कुछ लगे खाने पीने गाड़ी रोकना, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप खा पी लेना। आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद उनके लिए फलीभूत हुआ ऐसा, जैसी गाड़ी निकली और 35-40 किलोमीटर जाने पर वह गाड़ी डिवाइडर से टकराई। 3 बार ऊपर नीचे गड्ढ हुई और बाजू में जो खाई थी वहाँ गिरने वाली थी। वो तो जो बाजू में बैठे थे उन्होंने उसको झकझोरा कि तू क्या कर रहा है, तो उसने एकदम गाड़ी काटी, डिवाइडर में घली, 3 बार ऊपर नीचे हुई और वहाँ रोड पर गाड़ी खड़ी हो गई उल्टी। अब पुण्य था और आशीर्वाद का परिणाम था कि वो गाड़ी 40 फीट खाई में जाती तो एक भी नहीं बचता। किसी को थोड़ी बहुत खरोंच लग करके वो निकल गया कर्म, तो घटना घट जाती है। उस घटित हुई घटना से अपने जीवन को प्रभावित नहीं करना है। अब घटना गाड़ी से घट गई है कि कर्म की वजह से घटी है, तो गाड़ी में बैठना बंद कर दो। अरे जो प्लेन में उड़ते हैं वो भी गड़बड़ हो जाता है, ट्रेन में जाते वो भी एक्सीडेंट के शिकार बन जाते हैं। तो कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है, पर हमें घटना से प्रभावित होकर के उससे दूर नहीं भागना है। हर व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घट जाती हैं, तो प्रतिकूल प्रसंग घट जाने से व्यक्ति दुखी हो जाता है, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन घटना को घटना मान करके स्वीकार करके छोड़ दो, चलो हुआ ऐसा होता रहता है, जिंदगी है, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये तो लगा रहता है, आज है कल रहे ना रहे, आज घटना घटी है कल थोड़ी घटेगी, कल घटी थी आज थोड़ी घटेगी। अपनी मानसिकता को, दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करना है। जब तक दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे तब तक हम अपने जीवन में सुख और शांति को नहीं पा पाएंगे। तो ये हमारे जीवन के दुख के कारण है। इनसे बचने का पुरुषार्थ करो, इससे बचो और अपने अंदर पॉजिटिव सकारात्मक सोच को अपनाओ, जिससे तुम्हारे जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आए, कोई बड़ी से बड़ी कोई घटना घट जाए तो उससे प्रभावित नहीं होना है। होता रहता है, संसार चक्र है, चलता रहता है। आज सुख है कल दुख होगा, कल दुख है आज सुख रहेगा। कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है, कभी अपना पराया बन जाता है, कभी पराया अपना बन जाता है। ये तो संसार में चलता रहता है, नियति है। इसलिए अपने जीवन में क्या करना है, इनसे बच करके जीना है। तीसरी बात है वियोग जन्य दुख। ऐसा तो है नहीं किसी का वियोग ना हुआ हो। आप जब यहाँ पर आए, कितने लोगों को तुम छोड़ करके आए थे। जब तुमने संसार में जन्म लिया, इस पर्याय में जन्म लिया, तो कितने लोगों को छोड़ करके आए थे, और जब यहाँ से तुम जाओगे तो कितने लोगों को छोड़ करके जाओगे। ये तो संसार में चलता रहता है, कहीं संयोग होता है तो कहीं वियोग होता है। कोई जुड़ रहा है, कोई टूट रहा है, किसी की डोली सज रही है तो किसी की अर्थी सज रही है। ये तो संयोग वियोग का नाम ही संसार है। ये चलता रहेगा कब तक? जब तक हम अपने आप को अंदर से नहीं जगाएंगे तब तक।
जगाने का मतलब क्या है? सो थोड़ी रहे हैं। जगाने का मतलब ये है हमें अपनी आत्मा को झकझोर करके जगाना है कि संसार के संयोग शाश्वत नहीं है और संसार का वियोग भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत यदि है तो हमारा आत्म तत्व है जो अजर अमर अविनाशी है, ध्रुव है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, कभी वियोग होने वाला नहीं है। आत्मा के साथ जब तक शरीर का संयोग रहता है, वस्तुओं का संयोग रहता है, तब तक तुम्हें सुख और दुख प्रभावित करता रहेगा। और आप ये सोच लें, ये शरीर है, ये तन है, तन तो नष्ट होने वाला है, नश्वर है, अभी नश्वर है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। ये है वियोग धर्मा है। जब ऐसा हम सोच लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे तो तुम्हारे वियोग और संयोग से कभी सुख दुख नहीं होगा। संयोग में सुखी नहीं होगा, वियोग में दुखी नहीं होगा। क्यों? उसने पहचान कर ली है ये जो शरीर है ये तो बाहर का है, बाहर के संयोग हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। आज हम यहाँ पर हैं, बाहर का संयोग है, कल यहाँ से चले जाएंगे, वियोग हो जाएगा। लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, एक शाश्वत ध्रुव बंदी है, इसका कभी विनाश नहीं होना है। पर्यायें बदलती हैं, क्षण क्षयी हैं। आज हमने मनुष्य पर्याय को धारण किया है, मनुष्य पर्याय में पुरुष बना हूं, मनुष्य पर्याय में स्त्री बना हूं, मनुष्य पर्याय में नपुंसक बना हूं। ये सब क्या है? आत्मा के ऊपर पर्याय हैं। कभी हम कीड़े भी बने, कभी मकोड़े भी बने, कभी जानवर भी बने, कभी कुछ और बने हैं, कभी पत्थर भी बने, कभी मिट्टी भी बने, कभी पानी भी बने। ये सब क्या है? ये सब पर्याय हैं। इसलिए तो कहा है कि पाप पुण्य फल माही, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। बिन से फिर थाई, विनष्टि है उत्पन्न होती हैं, विनष्टि है यानी नष्ट होती हैं, पुनः उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही संसार के संयोग और वियोग हैं। आज बनते हैं, कल बिछुड़ जाते हैं, कल जुड़ते हैं, परसों बिखर जाते हैं। ये सब चलता रहेगा। इसमें क्या रखना है? इनको स्वीकार करना है। जब स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में वियोग जन्य दुख नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये मैंने स्वीकार किया था, जन्म लिया था तो स्वीकार किया था, अब मरण भी मेरे जीवन को स्वीकार करना है। यहाँ आए हैं तो जाना होगा। आते हैं जाने के लिए और जाते हैं आने के लिए। संयोग के साथ वियोग, जन्म के साथ मरण, आने के साथ जाना, ये सब प्रकृति के नियम हैं। ये नियति है, सिद्धांत है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। जिसका मरण जन्म हुआ उसका मरण सुनिश्चित है। तो वियोग जन्य दुख। और चौथी अंतिम बात है, अपनी मन की कल्पनाओं को पूरा न कर पाने से दुख होता है। आपने बहुत सारी कल्पनाओं को संजो करके रखा है। सबसे पहली कल्पना तुम्हारी क्या है? पढ़ाई करना, मैं अच्छा पढ़ लूँ। अच्छा पढ़ लिया, अब तुम्हारे मन में दूसरी कल्पना, दूसरी भावना आने लगी। क्या करूँ? अच्छा तो पढ़ लिया है, अब अच्छा मेरे को जॉब मिल जाए। आपके पुण्य से, पुरुषार्थ से जॉब भी आपको अच्छी मिल गई। फिर आपकी अन्य कल्पना मन में आई, अब मेरी पढ़ाई भी हो गई, जॉब भी मिल गई, अब मेरी अच्छी लड़की से शादी हो जाए। ये तो हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, संयोग है। जैसा मिलेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। किसी के अंदर मन में बैठ कर के थोड़ी आए देख करके कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। नीम की प्रकृति तो पता है कड़वी होती है, खांड की प्रकृति पता है कि मीठा होता है, मिश्री की प्रकृति पता है कि मीठी होती है, और नींबू की प्रकृति पता है कि खट्टी होती है, और आंवले की प्रकृति पता है कसेला होता है। पर व्यक्ति के अंदर की बात को कोई पहचान नहीं सकता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, जहर बन रहा है कि अमृत बन रहा है। बोलो, यहाँ पर 25-50 लोग बैठे हैं,
भले आकृति से एक से दिख रहे हैं पर सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। बोलो, गाय अनेक हो सकती हैं पर सबकी गाय का अंदर का दूध एक सा होता है। संत कहते हैं जिस तरह से दूध एक सा होता है वैसे हमारे मन की प्रकृति भी एक सी होना चाहिए। तो आप कल्पनाओं के समुद्र में तैरोगे भी तो कभी दुखी नहीं होगे। तो एक प्लानिंग पूरी करते हैं वो पूरी नहीं हो पाती, दूसरी प्लानिंग की स्मृति में झलक आने लगती है। उसको पूरा करने की प्लानिंग करते वो भी पूरा नहीं हो पाता है, फिर भी अन्य अन्य अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं हमारे मन में तैरती रहती हैं, उभरती रहती हैं। उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति पूरा हो जाता है पर एक भी कल्पना उसकी पूरी नहीं हो पाती है। रावण के बारे में कहा जाता है बड़ा विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था, लेकिन अंत समय में किसी ने उससे पूछा कि भाई ये बता, अब तुम जाने को तो हो लेकिन ये बता कि तुम्हारे जीवन में कोई इच्छाएं अपेक्षाएं तो नहीं रह गई। तो कहते रावण ने कहा कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं थीं, उनमें से 3 मुख्य इच्छाएं मेरी अधूरी रह गई हैं। वो जब भी मेरा जन्म हो तो इसी लंका में हो उन इच्छाओं को पूरा कर सकूं। क्या थी वो 3 इच्छाएं? सभी को पता है, कई बार बताया भी है, आज फिर से बता देता हूं। सबसे पहली उसकी इच्छा थी कि स्वर्ग तो जाना है, मरने के बाद नहीं, जिंदा में स्वर्ग जाऊं तो नसेनी लगा दूं, लंका से सीधी ऐसी नसेनी लगाऊं, सीढ़ी लगाऊं कि मरने के बाद तो हर व्यक्ति स्वर्गीय बनता है, भले उसने नरक के काम किए हों पर जाएगा तो स्वर्ग पहले जाएगा। तो उसकी पहली इच्छा थी, कल्पना थी कि मैं स्वर्ग तक नसेनी लगा करके दूं। वो पूरा नहीं कर पाया, मर गया। पूछा दूसरी इच्छा कौन सी थी तुम्हारी? 3 इच्छाएं उसकी शेष रही, आज भी हैं, इतिहास में आज भी बाकी रह गई। हो सकता आप लोगों के जीवन की अनेक इच्छाएं, उनमें से कुछ मुख्य इच्छाएं होंगी कि अच्छा घर बन जाए हमारा, अच्छी गाड़ी आ जाए हमारी, अच्छा कोठी बन जाए, बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके अच्छे जॉब करने लगे और अच्छी शादी भी हो जाए, अच्छा परिवार बस जाए। सबकी इच्छाएं रहती, होना भी चाहिए। मेरी भी इच्छा होती, लोग बहुत सारे बैठे प्रवचन सुने, अच्छा सुनाऊं। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी इच्छा ना हो, कल्पनाएं ना हो। तो रावण से जब पूछा कि दूसरी इच्छा क्या है तुम्हारी, उसने कहा अग्नि तो है पर अग्नि में धुआं नहीं होना चाहिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी व्याप्ति बनती है कि जहां जहां पर धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि निश्चित है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जहां जहां धुआं दिखाई देता है वहां वहां पर अग्नि है, ये पक्का है। पर जहां अग्नि हो धुआं हो कोई जरूरी नहीं है। तो पहले दूसरी इच्छा क्या थी रावण की? अग्नि तो हो पर उसमें धुआं ना हो, वो भी अधूरी रह गई। है तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत कि धुआं आग जलाओ धुआं ना उठे? थोड़ा सा कचरा भी जलाओगे तो सबसे पहले धुआं से शुरुआत होती है। घर में आपने आग लगाई होगी, घर में नहीं मतलब घर चूल्हे में, तो धुआं तो पहले निकला होगा, फिर बाद में अग्नि बनती है, फिर आदमी उसमें ताप निकलता है। तो ये हो गया, नहीं कर पाया, जीवन पूरा हो गया, कल्पनाएं अधूरी रह गई। तीसरा उसने सोचा सोने की लंका तो बना दी, सोने की लंका तो बना दी, पर इस सोने में सुगंध और आ जाए तो कहना क्या था। सोने में सुगंध नहीं ला पाया, उसका जीवन पूरा हो गया। लेकिन इच्छाएं, कल्पनाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं किसी भी व्यक्ति की पूरी नहीं हो पाती। इस संसार है, जितने जीव हैं उतने प्रकार की अनंत इच्छाएं इस संसार में प्रत्येक प्राणी के पास में हैं। चाहता तो है मेरे साथ ऐसा हो, चाहता तो है, चाहता तो हूं मैं ऐसा करूं, चाहता तो सब कुछ है, पर तुम्हारे चाहने से क्या कुछ हो सकता है?
संत कहते तुम चाहते हो वो हो ना हो, पर उस पर उसकी फिक्र मत करो। जो तुम्हारे पास है, जो तुमने पाया है, उसको तुम बस अपना लो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। शादी हो जाती है, साल 6 महीने में रिजल्ट आता है कि आपस में एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, और दूरियां बढ़ती हैं, फिर क्या होता है, वो दूरी कोर्ट तक पहुंच जाती है, और फिर तुम्हारे जीवन का जो संबंध है तार तार हो जाता है। तो अपनी मन की कल्पनाओं को पूरा ना होने के कारण व्यक्ति दुखी होता है, वियोग संयोग के कारण व्यक्ति दुखी होता है, प्रतिकूल प्रसंग घट जाने के कारण, घटनाएं घट जाने के कारण व्यक्ति दुखी होता है, और परिस्थितियों के विपरीत प्रतिकूल होने पर व्यक्ति दुखी होता है। बोलो, तुम लोगों के जीवन में भी अनेक कारण दुख होने के होंगे, दुखी होने के अनेक कारण हो सकते हैं। कोई आर्थिक दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई तन से दुखी होगा, कोई बीमारियों को लेकर के दुखी होगा, कोई शरीर को लेकर के दुखी होगा कि मेरी हाइट नहीं बढ़ पा रही, मैं क्या करूं। तो दुख है ना, मानसिक दुख है कि नहीं। तो ये दुख है, तुम उसको स्वीकार कर लो, दुख खत्म। मंत्र है, बड़े बड़े मंत्र काम करे ना करे कोई गारंटी नहीं, पर ये मंत्र पक्के में तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएगा। जो है, जैसा है, जितना है, जैसी स्थिति परिस्थिति है, उसको बस एक्सेप्ट कर लो, तुम सुखी हो जाओ। आज हमारे हाथ में पैसे नहीं है, तो क्या मैं दुखी हूं? बोलो, तुम्हारे पास अपेक्षाकृत धन नहीं है, अपेक्षाकृत तुम्हारा मकान नहीं है, तुम दुखी हो सकते हो। पर जिस दिन तुम स्वीकार कर लो कि मेरा घर तो सबसे सुंदर है, मेरा घर तो पॉश एरिया में है, मेरा घर तो राजा महाराजाओं से कम नहीं है, स्वीकार कर लो, तुम सुखी हो जाओ। एक बार ऐसा हुआ, 2 मित्र थे, एक मित्र की सैलरी लाखों रुपए में है, दूसरे मित्र की सैलरी 50,000 तक है, दोनों घनिष्ठ मित्र। तो जिसकी सैलरी अच्छी थी वो अच्छे 20,000 रुपये महीने के मकान में रहता है, और जिसकी सैलरी कम है वो 5,000 महीने के मकान में रहता है। मानसिकता की बात बतला रहा हूँ, सुखी दुखी कैसे होते हैं व्यक्ति। तो जो 5,000 रुपये महीने के मकान में किराए से जो रह रहे हैं, उसकी धर्म पत्नी कहती है मुझे बहुत दिन हो गया, 5,000 रुपये महीने के मकान के किराए वाले मकान में मुझे नहीं रहना है। आप तो अच्छे पॉश एरिया में, चलो मेरी सहेली देखो 20,000 रुपये महीने में मकान में रहती है, मुझे इस मकान में नहीं रहना, बहुत दिन हो गया, 1 साल हो गया, बदलना है घर। अब सामने वाला क्या करे, 50,000 मिलते, 50,000 में 2 बच्चे की फीस बनना है, किराने का काम भी रखना, दूध का है, हर चीज़ के पैसे लगते हैं, पूरे 50,000 खत्म हो जाते। बार बार पत्नी के कहने से तंग हो गया वो। एक दिन आया जॉब से शाम को, बोलता है देखो तुम्हारी भगवान ने सुन ली। क्या हो गया? खुश हो गई पत्नी। बोले तुम्हारी बात भगवान ने सुन ली। क्या हो गया? भगवान ने सुनी ना सुनी, लेकिन मकान मालिक ने जरूर सुन ली। बोले इसी मकान का किराया 20,000 रुपये कर दिए। इसी मकान का किराया 20,000 रुपये कर दिए। क्या हुआ? स्वीकार भाव रखोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद है। सुमित प्रकाश जी, तुम्हारे हाथ में 500 का नोट है और 50,000 का नोट बना दो। 4 बिंदु तो रखना, 1 बिंदु तो और रखना है ना, 1 जीरो तो और बनाना है, 50,000 हो जाएंगे। नहीं स्वीकार करोगे क्या? नहीं करोगे। तुम अभी तुम्हारी जेब में 50 रुपए भी नहीं है, पर तुम्हारी मानसिकता क्या है कि मैं करोड़पति हूं। बोलो है मानसिकता कि नहीं? क्यों प्रधान जी? तुम्हारी जेब में हो सकता 5,000 रुपये ना हो, लेकिन आपने अपने आप को स्वीकार करके रखा है कि मैं एक धनाढ्य परिवार से हूं, करोड़पति हूं।
क्या कोई करोड़ रुपए लेकर के घूमेगा तभी करोड़पति कहलाएगा क्या? तुमने स्वीकार कर लिया तो आप सुखी रहते कि दुखी? अरे मैं तो करोड़पति हूँ, जेब में भले 50 की नोट लूँ, अभी किसी को देना हो 10 रुपए, भैया 10 की नोट देना, अभी देता हूँ तुम्हें, उससे ले उससे, वो करोड़पति है। क्यों? तुमने स्वीकार कर लिया है कि मैं करोड़पति हूँ। और जिसके पास घर में 10 लाख रुपए भी नहीं है, वो स्वीकार नहीं किया है, तो वो दुखी बना रहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बस 4 कारणों के कारण व्यक्ति विशेष दुखी होता है। परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से, प्रतिकूल प्रसंग घट जाने से, वियोग जन्य संयोग वियोग के कारण दुखी होता है। और चौथा है अपनी मन की कल्पनाओं को पूरा न कर पाने से व्यक्ति दुखी होता है। इनसे बचो और स्वीकार भाव से जुड़ेंगे तो अपने जीवन में दुख की जगह सुख की अनुभूति होगी, जो सुख तुम्हारी आत्मा को सुखी बनाने का कारण बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जलो मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय। चलिए सभी महानुभाव खड़े